हेलो स्टूडेंट्स, रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस पार्ट 5 में आज हम देखेंगे उन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना जिनमें दिए गए फंक्शन में पोल रियल एक्सिस और अपर हाफ प्लेन दोनों में लाई कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। रेसिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशंस के आज के लेक्चर में हम देखेंगे जब पोल्स रियल और अपर हाफ प्लेन दोनों में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 4 upon x to the power 6 minus 1 dx equal to pi upon 6 root 3। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जब रियल एक्सिस पे पोल होते हैं तो हम वहाँ इंडेंट करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। उस पॉइंट पे हम इंडेंट करके एक स्मॉल सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। आज देखते हैं पोल्स हमारे कैसे हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड कॉन्टूर क्लोज कॉन्टूर के लिए वेयर एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर 4 अपॉन जेड टू द पावर 6 माइनस 1। अब इनके पोल्स जब हमको एफ जेड के निकालने हैं तो आप जानते हैं हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट करेंगे तो पोल्स कैसे मिलेंगे देखते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय जेड टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाय 6। अब 1 के लिए हम जनरल वैल्यू लिखते हैं, इसको कॉस और साइन के फंक्शन में हम चेंज करके, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई होल टू द पावर 1 बाय 6। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको 6 पोल्स मिलने चाहिए, z की 6 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर जो हमने जनरल वैल्यू निकाली है 1 के लिए उसमें हम n की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर z इक्वल टू हमको ये मिला था टू द पावर 1 बाय 6 है, तो हम डी मोवियस थ्योरम का इसमें यूज करेंगे और उससे हम लिख सकते हैं z इक्वल टू कॉस 2n पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 2n पाई अपॉन 6। ये हमने डी मोवियस थ्योरम लगाया विच इम्प्लाइज z इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं इसको हम e के पावर में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई एन पाई अपॉन 3। n की वैल्यूज़ अलग अलग रखेंगे तो हमको पोल मिल जाएंगे। n की वैल्यू जब 0 रखी आपने तो e टू द पावर 0 मीन्स मिला 1। n इक्वल टू जब हमने 1 रखा तो e टू द पावर पाई आई बाई 3। n इक्वल टू जब आपने 2 रखा तो e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3। n इक्वल टू जब हमने यहाँ 3 रखा तो हो गया e टू द पावर आई पाई मीन्स कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और ये वैल्यू आप जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई 0, तो ये वैल्यू हमको मिल गई -1। इसके बाद हमने रखा n इक्वल टू 4 तो e टू द पावर 4 पाई आई बाई 3, n इक्वल टू 5 तो e टू द पावर 5 पाई आई बाई 3। ये हमको 6 पोल्स मिले जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए कि 2 पोल 1 और -1 ये दोनों रियल एक्सिस पे होंगे। ये दोनों जो पोल हैं इनकी वैल्यूज पाई से ज़्यादा है, अपर हाफ प्लेन में लाई नहीं करेंगे। और ये दोनों पोल जो हैं e टू द पावर पाई आई बाई 3 और e टू द पावर 2 पाई आई बाई 3 ये अपर हाफ प्लेन में होंगे। तो हमें 4 पोल मिले ऐसे जो कि दिए गए फंक्शन के लिए रियल एक्सिस और अपर हाफ प्लेन में होंगे। रियल एक्सिस पे जो पोल हैं इनको हम इंडेंट करेंगे। रियल एक्सिस को 1 और -1 पे स्मॉल सर्कल हम बनाएंगे सेंटर जिसका 1 और -1 होगा। स्मॉल सर्कल गामा 1 और गामा 2 हम ले लेंगे जिनके रेडियस हम r1 और r2 ले लेते हैं। मीन्स अब जो हमारा क्लोज कॉन्टूर C होगा वो कैसा होगा देखिए। वी चूज द कॉन्टूर C टू बी ए लार्ज सेमी सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल टू r इंडेंटेड एट z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू +1
of semicircle small gamma 1 small gamma 2 of radius r1 and r2 respectively। ये होगा अब हमारा क्लोज कॉन्टूर। अब यहाँ पर जब आप पूरा कॉन्टूर को लिखेंगे मीन्स इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, तो आप लेंगे ये पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस अपर हाफ प्लेन में गामा सेमी सर्कल। और ये पॉइंट्स जो हमको रियल एक्सिस पे दिखेंगे ये कौन सा पॉइंट होगा, तो यहाँ पे क्योंकि आपने गामा 1 सर्कल लिया है उसका रेडियस सेंटर जो है -1 है और रेडियस जो है r1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 माइनस r1, ये पॉइंट हो जाएगा -1 प्लस r1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1 माइनस r2 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1 प्लस r2। अब हमने पोल्स तो ले लिए हैं, हम रेसिड्यू हमको निकालना है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा डिनोट द पोल विद इन सी। अपर हाफ प्लेन में जो सी कॉन्टूर सी में हमारे पोल हैं वो e⁻πi/3 और e⁻2πi/3 हैं, जिनके लिए हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। 1 और -1 पे हमने इंडेंट किए हैं, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये आपके क्लोज कॉन्टूर से बाहर हैं। तो लेट अल्फा डिनोट द पोल विद इन सी means alpha to the power 6 equal to 1। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा, क्योंकि सिंपल पोल है आपका, ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ ऑफ z। मीन्स द रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा इज गिवन बाय लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा z टू द पावर 4 अपॉन z टू द पावर 6 माइनस 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम वैल्यू रखेंगे 1 को हमने अल्फा टू द पावर 6 रख दिया, और जब आप अल्फा रखेंगे z की वैल्यू तो ये हो जाएगा 0/0 का फॉर्म। और आप जानते हैं ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। हम अलग अलग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने किया, सॉल्व किया, तो ये इक्वल टू मिला हमको 1/6 अल्फा लिमिट रखने के बाद। अब जब अल्फा की वैल्यू हम एक बार e⁻πi/3 रख के रेसिड्यू एट z इक्वल टू e⁻πi/3 निकाल लेंगे। एक बार अल्फा की वैल्यू e⁻2πi/3 रख के हम रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2πi/3 निकाल लेंगे। तो जब हमने रखा रेसिड्यू निकाला z इक्वल टू e⁻πi/3 के लिए, तो ये हमको मिला 1/6 अल्फा, क्योंकि नीचे था आपका तो हो जाएगा e⁻πi/3। इसको हम ऊपर ले गए तो e⁻πi/3। रेसिड्यू एट z इक्वल टू e⁻2πi/3 हो जाएगा 1/6 e⁻2πi/3। अब यहाँ पे देखिए e⁻2πi/3 को हमने और सॉल्व कर दिया 1/6 e⁻πi इंटू e⁻πi/3। अलग अलग कर दी वैल्यूज, हमने लिख दिया उसको -π प्लस πi/3। तो ये वैल्यू हमको मिल गई e⁻πi, मीन्स हो जाएगा cos π माइनस i sin π, और cos π की वैल्यू होती है -1, ये होता है आपका 0, तो हमको यहाँ मिल गया -1/6 e⁻πi/3। इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब हमको ये दोनों रेसिड्यूज मिल गए z इक्वल टू e⁻πi/3 और e⁻2πi/3 पर, तो हम निकाल लेंगे सम ऑफ रेसिड्यूज। ये हमको मिला -1/6 e⁻πi/3 माइनस e⁻πi/3। सॉल्व किया हमने, वैल्यू रख दी, तो ये हुआ -√3/6i। मीन्स कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi समेशन r प्लस, दैट इज इक्वल टू 2πi इंटू समेशन r प्लस, यहाँ से हमने निकाल लिया -√3i/6 विच इज इक्वल टू √3/3π। अब हम अपने कॉन्टूर को देखेंगे। इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड को हमने जो कंसीडर किया है वो देखते हैं हम।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले रियल एक्सिस पे आप देख रहे हैं माइनस आर से -1 माइनस R1 तक, क्योंकि रियल एक्सिस है तो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग गामा 1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल -1 प्लस R1 से 1 माइनस R2 तक एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि रियल एक्सिस का पार्ट है, प्लस गामा 2 इंटीग्रल अलॉन्ग गामा 2 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग 1 प्लस R2 से R तक रियल एक्सिस का पार्ट है तो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर प्लस, जो कि हमारा आया √3/3 पाई। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको, वहां पर खाली रियल एक्सिस पर पोल थे तो हमारा ये पार्ट 0 हो गया था, क्योंकि वो दोनों पॉइंट जो रियल एक्सिस पे पोल होते हैं वहां हम इंडेंट कर देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर आपको इक्वल टू 0 मिलती है। लेकिन यहाँ पर अपर हाफ प्लेन में भी हमारे पोल हैं, इसलिए हमने सम ऑफ रेसिड्यूज यहाँ पर 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज लिखा। अब आप जानते हैं हमने सर्कल जो गामा 1 गामा 2 लिए हैं बहुत स्मॉल सर्कल हैं, तो हम R1 R2 को टेंस टू 0 करेंगे। कैपिटल R जो हमने लिया था माइनस कैपिटल R2R वो बहुत लार्ज हम लेते हैं ताकि हमारे सारे पोल अपर हाफ प्लेन में हमको कॉन्टूर में विद इन कॉन्टूर मिल जाए। तो हम अब करेंगे मेकिंग R1 R2 टेंस टू 0 एंड कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी। ये मिली हमको वैल्यू। यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग गामा 1 एफ जेड डी जेड, जिसको हमने I1 लिख दिया, प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग गामा 2 एफ जेड डी जेड, इसको हमने I2 लिख दिया, प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड, इसको हमने I3 लिख दिया, इक्वल टू मिला हमको √3π/3। अब यहाँ पर हमको I1, I2, I3 की वैल्यूज़ जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट की हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। तीनों के लिए हम थ्योरम्स यूज़ करेंगे अपने और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गामा 1 गामा 2 सर्कल्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि हमारा जो थ्योरम हमने अभी तक देखा था कि ए बी अगर आर्क है, थीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा के लिए, सर्कल z - a इक्वल टू r के लिए, तब लिमिट z टेंस टू a, z - a एफ जेड अगर k हो जहाँ k कोई कांस्टेंट है, तब लिमिट r टेंस टू 0 इंटीग्रल अलॉन्ग ए बी एफ जेड डी जेड हमको मिलता है I बीटा माइनस अल्फा k, द इंटीग्रेशन अलॉन्ग ए बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अल्फा एंगल हमेशा हम ले लेते हैं 0, बीटा आपका होता है पाई, क्योंकि अपर हाफ प्लेन में हम आर्क ले रहे हैं, आर्क मीन्स सेमी सर्कल जो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट हमारे गामा 1 और गामा 2 के लिए आपको मालूम है हमारा जो सेंटर हम उसमें ले रहे हैं 1 है, गामा 1 के लिए -1 है और गामा 2 के लिए 1 है। तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे और निकालेंगे वैल्यू। यहाँ पर हमारा a जो है गामा 1 के लिए -1 है, तो लिमिट z टेंस टू -1 z प्लस 1 एफ जेड की वैल्यू ये हो गई। लिमिट z टेंस टू -1 z प्लस 1 एफ जेड की वैल्यू हमने रखी z⁴/z⁶ ये फिर से आपको 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे z की -1, तो हमको वैल्यू मिली -1/6। मीन्स हमारा जो k यहाँ पर है ये आया -1/6। हमने वैल्यू रख दी, तो इंटीग्रल लिमिट r1 टेंस टू 0 इंटीग्रल अलॉन्ग गामा 1 एफ जेड डी जेड हमको मिला माइनस क्यों? क्योंकि हमारा जो गामा 1 सर्कल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। -i इंटू -1/6 हमारी वैल्यू आई, पाई माइनस बीटा मीन्स पाई और अल्फा मीन्स 0, ये मिल गया πi/6। बिल्कुल ऐसे ही गामा 2 भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और उसके लिए जो हमारा सेंटर है वो 1 है, तो लिमिट z टेंस टू 1 z - 1 एफ जेड की वैल्यू हमने निकाली। इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल आपको मिल रहा है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ये z⁶ होगा यहाँ पर, ये मिला हमको 1/6। फिर हमने वैल्यू रखी
गामा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सेम आपका डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो माइनस लगा दिया हमने बाहर, i 1/6 वैल्यू आई, बीटा माइनस अल्फा पाई माइनस 0 माइनस पाई आई बाई 6। I3 मीन्स हमारा था इंटीग्रल अलोंग कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड, ये वाली वैल्यू। तो ये आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने किया हुआ है, इसके लिए हम निकालते हैं क्योंकि हम बहुत बड़ा ये अपर हाफ प्लेन में सर्कल लेते हैं। तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z एफ जेड की वैल्यू, और ये वैल्यू हमको मिल रही है 0, इसलिए लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग गामा एफ जेड डी जेड 0 होगा। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 हमको मिली इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्लस, ये हमने गामा 1 के लिए जो वैल्यू आई इंटीग्रल अलोंग गामा 1, इंटीग्रल अलोंग गामा 2 और इंटीग्रल अलोंग कैपिटल गामा व्हेन r1 r2 टेंस टू 0 एंड कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन में जो हमने सम ऑफ रेसिड्यूज निकाला था √3/3 पाई। इसको अब आपको सॉल्व करना है, सिंपल। ये हमने सॉल्व कर लिया तो हमको मिला इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 6 x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 6 माइनस 1 dx इक्वल टू पाई √3/6, और यही हमको प्रूव करना था। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 6 माइनस 1 dx इक्वल टू पाई √3/6। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए लेक्चर को तैयार करने के लिए। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, अब आप प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके लिए आएंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।